दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा सब पर बनी हुई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो है रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपको रूबरू करवाने का जो है रहता है। हर टाइम प्रयास यही रहता है मेरा कि मैं आपके लिए जो है हर रोज़ एक अच्छे से अच्छी वीडियो जो है आप तक पहुँचाऊँ। और जो है दोस्तों साथ में आपका भी जो है सहयोग हमें चाहिए होता है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जब तक भैया आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक जो है हमारा इस चैनल की वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है पितरों को लेके कि हमारे पितर, लोग कहते हैं कि हमारे पितर जो हैं घर की रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में जो है प्रेत बाधाएं कूद पड़ती हैं या प्रेत बाधाएं जो है आ जाती हैं। तो वो क्यों आती है? क्या हमारे पितर जो है बलवान नहीं रहते हैं या क्या कारण होता है? बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अंत तक बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें, आपकी परिवार की रक्षा करें और बाबा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। देखो भैया ऐसा होता है, अगर कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखोगे ना तो वो थोड़ी लेंथी होती है, क्योंकि उसको इस तरीके से समझाया जाता है ताकि सामने वाला उसको समझ सके। अब जैसे कोई व्यक्ति ने मेरे को इस पे मैसेज लिख रखा था कि आप भी मान लो 20 मिनट की मान लो कम वीडियो, छोटी वीडियो बनाओ तो ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। भैया ना पसंद और पसंद का तो सवाल ही नहीं है। हमारा कोई मकसद इसके ऊपर पैसा कमाने का थोड़ा ना है। हमारा तो ये है कि अधिक से अधिक ज्ञान देना, श्री बालाजी महाराज का बारे में प्रचार करना और राम नाम का हम गुणगान करना, ताकि अधिक से लोग, हम राम राम करते तो 10 बार वो भी करते होंगे राम राम हमें, तो इसी प्रकार, और कमेंट में भी राम राम लिखते हैं। तो अधिक से अधिक इस चैनल का यही मोटिव है। और ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लेंथी होती है और हमेशा, अब कई लोग इस व्यक्ति, कई पढ़े हुए होते हैं और कई अनपढ़ तबका भी होता है, जो देख रहा होता है ध्यान से समझ में उसको भी आ जाए ताकि हम बता रहे हैं। इनका जो क्वेश्चन है वो है पितर। जैसे हमारे घर के अंदर कई बार पितर होते हैं, वो हमारे घर की रक्षा नहीं करते, वो क्या कारण रह जाता है, उसका क्या रीजन है? मानो घर की चीज़ें और घर की रक्षा ना करें और फिर भी घर में प्रेत होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्यों मान लो पितर कमजोर पड़ जाते हैं और प्रेत हैवी हो जाते हैं? ऐसा होता है कि अगर जब भी घर के अंदर ये चीज़ ऐसे होती है कि ये जो प्रेत व्याधा होती है और प्रेत व्याधा जब बढ़ती है जब आपके घर के पितर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि पितर हमारे घर की सर्वश्रेष्ठ प्रथम पूजनीय होते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं, निरंतर हमारे घर की रक्षा बरकरार रखते हैं। और कोई भी बाहर से जो भी कोई चीज़ आती है पितर ही सबसे पहले, जैसा कि हम व्यक्ति हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम रोक रहे हैं, बात कर रहे हैं भैया आप मेरे साथ ऐसा काम ना कीजिए, तो ये तो हमारी वार्तालाप हो गई। ऐसे ही जब कोई अभद्र शक्ति, बाहर की कोई भी अभद्र शक्ति घर में प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि जो घर की पितृ आत्मा होगी, जो हमारे घर के कुल श्रेष्ठ के पितर होंगे, वो कहेंगे भैया आप हमारे घर में नहीं घुस सकते, इस घर के अंदर हमारा आदर भाव सत्कार होता है, आप कहीं और जगह अपनी देखिए। क्योंकि जैसे हम उसी प्रकार से हम देखते ना, अगर घर के दरवाजे खोल देंगे तो अचानक ही कोई भी अंदर कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे घर की निरंतर रक्षा करते हैं पितर। अब पितर करप्ट कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, कई व्यक्ति जो है पितरों का सत्कार नहीं करते, पितरों का कभी भी आओ भगत नहीं करते, आदर नहीं करते, अमावस्या नहीं निकालते। जैसे कि अमावस्या क्या होती है, कईयों को नहीं पता होता कि अमावस्या क्या होती है। जैसे कि पितृलोक होता है, जब श्राद्ध होते हैं तब उसमें पितृलोक में पितरों की ही पूजा की जा सकती है, उसी में पितरों का ही आह्वान करना चाहिए, पितरों का ही पूर्ण मंत्र जाप करना चाहिए, पितरों को सर्वश्रेष्ठ और ताकतवर बनाना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि अब पितर कमजोर कैसे पड़ते हैं ये भी मैं आपको
आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम पितरों को, किसी को जब कोई पितर मत्स्या पे आते हैं, घर अन्न ग्रहण करते हैं, आपके घर आते हैं, तब आप उनको सत्कार नहीं देते, आदर नहीं देते, भाव नहीं देते, तो वो आपके परिवार की रक्षा नहीं करती। जिस घर के अंदर बड़े छोटे का आदर मान सम्मान खत्म हो जाता है, और जिस घर के अंदर पितर का भी सम्मान नहीं होता, कुल के श्रेष्ठ पितरों का भी सम्मान नहीं होता, तो उस घर के अंदर पितर क्या करते हैं, जब कोई प्रेत एंटर, जब आप किसी बार से आते हो, कहीं चुराए से आते हो, या कहीं भी ऐसी चीजों से, अगर आप जैसे किसी का उतारा कर रहा है, कोई व्यक्ति उतारा करके कहीं छोड़ दिया और आप उस उतारे के ऊपर से चले गए, तो अचानक ही वो चीज आपके साथ लग गई, और लग के बाद तुरंत आपके घर में जब एंट्री हुई तो आपके घर में आ गई। आपके पितर ने नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी? क्योंकि आपने अपने पितरों को बलवान नहीं बना रखा था, आपने अपने पितरों का सत्कार नहीं कर रखा था, अपने घर के पितरों को पावर नहीं दिला रखी थी। तो इसी प्रकार से क्या है, पितर वो चीज अंदर अंदर आपके घर में प्रवेश कर जाती है। उसी तरीके से क्या होता है, जब कोई भी आत्मा, अब मान लो कोई चीज घर के अंदर आ गई, तो वो उनसे पूछती है कि भैया अब इस घर में, वो हैवी चीज होती है, पितर उसके घर में अंदर उसके लिए रास्ता छोड़ देते हैं और वो अंदर बढ़ जाती है। जब वो अंदर बढ़ जाती है तो पितर भी उनके साथ मिलकर प्रेत बन जाते हैं, और जिसमें से कई जवान होते हैं जो ऊत बन जाते हैं। जैसे कि किसी के घर में, मैं ऊत के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, पितर क्या होते हैं, ऊत क्या होते हैं, इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, आप यस लिख देना। तो इसी प्रकार से वीडियो बनती रहेगी। कई टॉपिक पे हमारे को पता नहीं लगता मैंने क्या बोल दिया, तो आप टॉपिक भी लिख दिया करना। हाँ, कि इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो आप बता दे करो, उस पर भी वीडियो बन जाएगी। तो उसी तरह से क्या होता है कि कई वो फिर और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। और जब आप किसी सियाने के पास जाते हो या किसी ऐसी जगह आप अपना पूछा करवाते हो, तो उस जगह पर क्या होता है कि सबसे पहले पितरों को ही आगे बढ़ा देते हैं। पितरों, वो प्रेत जो होते हैं, पीछे लुका हुआ जो प्रेत होता है, वो पितरों को ही आगे बढ़ा देता है। तो उसी समय के क्या हो गया, वो पितर आपका प्रेत आता है, ओहो कौन, आप मेरे चाचा, अच्छा इस प्रकार आप, हाँ, आप वो बोलते हैं मैं आपका चाचा हूं, मैं फलाना हूं, मैं इस तरीके से मरा था, मैं ये था। तो आप सोचते हो भैया वो हमारे घर का पितर है, हमारे घर में ये है, आप उसको मेहंदीपुर मेहंदीपुर किसको बिठा के आए? आप अपने घर के पितर को बिठा के आए, अपने घर के जो घर का बंदा था उसको बिठा के आए ना, जो पीछे प्रेत था उसको तो नहीं बिठा के आए ना, उसकी तो चाल नहीं समझे ना आप। वो फिर क्या करता है, वो जी जाता है, फिर वो मेहंदीपुर से वापस आते हैं, तो फिर कहते हैं यार मैं ठीक तो नहीं हुआ, पता नहीं, मैंने तो मेहंदीपुर गया, अर्जी भी लगाई, दरखास्त भी लगाई, सब कार्यक्रम भी किए, और किसी गुरु के साथ भी गया था, फिर भी मेरा यही हालात है। तो क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, फिर वो क्या करता है, आप कभी भी पितरों की जो भी अमावस्या काटते हो, वो खुद ही खा जाता है, उन तक पहुंचने नहीं देता, तो वो नंगे के नंगे रह जाते हैं। उनके पास कोई भी वस्त्र आप दान करते हो खुद ही पहन लेता है, उन तक जाने नहीं देता। कोई भी मीठा जल देते हो या कहीं भी स्थान पर देते हो आप, तो वहां पर वो क्या करता है, ये जो प्रेत होते हैं, ये किसी जगह स्थान पर भी अपना, जैसे अगर आपने कोई पितरों का स्थान बना रखा है या कोई वो बना रखा है, तो उनको दबाकर, अगर आपके पितर कमजोर हैं तभी, अगर आपके पितर कमजोर हैं तो वहां पर उनको हटाकर खुद अपना जगह बना लेंगे। और जब आप देखते हो यार मैं तो पितरों की इतनी पूजा कर रहा हूं, इतना मैं आदर भाव कर रहा हूं, फिर भी मेरे पितर बलवान नहीं हो पा रहे, क्या चक्कर, क्या रीजन है, क्या कमी रह गई, मेरे पितरों के पास पावर क्यों नहीं आ पा रही, क्या क्या कोई ऐसा कारण है जो पितर बलवान नहीं हो पा रहे? वो ये कारण होता है जब आप वहां पर जल, मीठा जल पड़ाते हो, कच्चा दूध चढ़ाते हो, तो दीपक जलाते हो, सब उसके उस प्रेत के लिए लगने लग जाता है। तो उसी समय उसी जगह पर क्या होता है, ऐसे बहुत से केस देखे हमने, जब हमारे पास वो आते हैं, कहते हैं जी हमारे तो हमने पितरों का स्थान बना रखा है, लेकिन फिर भी हम दुखी हो रहे हैं, फिर भी क्या चक्कर है, वो कहीं ना कहीं उस स्थान के ऊपर पितर कमजोर होने के कारण आपके, अब पितर आपने कब पूजने स्टार्ट करे, जब किसी के पास आप गए, उसने कह दिया पितरों का इस प्रकार का कार्यक्रम हो गया, तो पितर तो वो क्या करता है, पितरों को ही आगे बढ़ा देता है। जो प्रेत पीछे का ताकतवर जो आत्मा होती है, जो बाहर की आत्मा होती है, वो आपके घर की चीजों को आगे बढ़ाती है, ताकि ये अपने घर की चीजों का, वो खुद सामने नहीं आता, वो खुद सामने जब आएगा जब आप कठिन प्रयास करोगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जो आपके घर की, अब आप अपने पितरों के प्रति देते हो दान पुण्य, कुछ भी कार्य देते हो अपने पितरों के प्रति, तो वो क्या करेगा, उसी समय उनका सामान जो है खुद ग्रहण करने लग जाएगा। तो पितर ताकतवर हुआ या प्रेत ताकतवर हुआ? तो पितर तो नंगा का नंगा ही रह गया,
तो कई लोगों को जैसे स्वप्न में दिखते हमारे घर के, यार हम तो मेहंदीपुर छुड़वा के आए थे, फिर भी वो नंगे के नंगे चमक रहे हैं। तो ये कारण भी बहुत बड़ा कारण होता है, जो पितर आपके बलवान नहीं होने देते। और फिर कुछ हमारे घर के कार्य भी होते हैं, जैसे कि घर के अंदर हर प्रकार की गंदी चीजों का सेवन चलता है, वहां भी पितर साथ नहीं देते। पितर आपके वहां भी साथ नहीं। अगर पितर आपके घर में रुष्ट रहेगा तो क्या कारण रहेंगे, वो आपके घर में संतान उत्पत्ति नहीं होगी, गर्भपात बार बार होगा, और कहीं ना कहीं आपके घर के अंदर जो है पैसे में बरकत नहीं होगी, काम धंधे उदय नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं काम धंधों के अंदर कम से कम बहुत सारी कमजोरियां आपके काम धंधों में रहेगी, उस घर के काम बिगड़ेंगे, और कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में डिस्ट्रीब्यूट काम होगा। मान लो कहीं ना कहीं पैसे का जो कार्य होगा उसमें खिंचाव रहेगा, और कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन का कार्य भी सही नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं प्रेत जो होगा आपके घर में, वो कहीं ना कहीं आपके घर के अब क्या करते हैं ये, फिर अगर जब जैसे किसी भी घर के व्यक्ति को पता नहीं होता कि हमारे घर में प्रेत है या हमारे घर में इस प्रकार का कार्य है, तो ये क्या करेंगे, उस घर की लेडीजों के साथ गलत संबंध भी बनाने लग जाते हैं, गलत कार्य भी करने लग जाते हैं वो प्रेत। तो वो पितर क्या करेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जब तो आपने घर में कोई कार्य ऐसे किया नहीं उनके प्रति, फिर वो पितर भी प्रेत ही के साथ मिलकर प्रेत बन जाते हैं, और जिसमें कई प्रकार के ऊत भी होते हैं, समझ गए। वो जात मिलकर क्या है, एक टोली बना लेते हैं, एक टोली बनाकर फिर घर का नाश कर देते हैं, और फिर पूरे घर के अंदर आप कहीं भी जाते हो पितर दोष निकलता है, समझ गए, प्रेत दोष निकलता है, पिशाच दोष निकलता है। तो इस प्रकार के जो दोष बार बार आपके कहीं ना कहीं जाकर किसी के पास जब पूछा देखते हो तो वो कहता है ओहो आपके तो पितर दोष है, आपके घर में तो पितरों का दोष लगा पड़ा है। तो पितरों का दोष तो सरेआम ही लगा पड़ा है, जब वहां पर पितर तो अपनी जगह ले नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज आकर वो उनकी जगह ग्रहण कर रही है, और वही चीज है। और बलवान कौन हो गया, वो खुद हो गए। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था पिछले 2 साल पहले। तो उसमें क्या हुआ था, किसी ने मान लो उनको बता दिया कि ये आपके घर का पितर है, और पितर था नहीं, वो था मोमडन मुसलमान। तो और मुसलमान था, तो कहीं ना कहीं उसका जो कार्य था, हमने जब वो हमारे पास आया तो बाबा की जो कृपा थी, उन्होंने बताया भाई ये तो मुसलमान है। तो कहते जी इसको तो हमने क्विंटल खीर खिला दी, हर मस्या पे इसको खीर में जिमाई करते हैं, हम खीर खिलाते थे, फलाना करते थे, तो बोलता था, लेकिन हमें कंगला करता गया, हम उभरे नहीं बिल्कुल भी, और हम कंगला करते गए। तो इस प्रकार, और उस भक्त की भी कभी आप मेहंदीपुर में हम मिलोगे तो उस भक्त की सरेआम मुलाकात करवा देंगे आपकी सरेआम। तो वो 6-6 महीने 3-3 4-4 महीने तक घर सोया रहता था, ना काम धंधा चलता था, ना कुछ धंधा। और जिस दिन से हमने बताया ये मुसलमान है और ये ऐसे फलाना धिंकड़ा ये कार्य आपके साथ कर रहा है, तो उस दिन से जब उसको टांगा बाबा की कृपा से मेहंदीपुर में, तो उसके बाद वही चीज, अब एक बार सोच के देखो, वही घर जो बाबा की कृपा से गुणगान करने लग गया और उभरने लग गया, अचानक की बरकत होने लगी, अचानक की कृपा होने लगी। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, आपके घर के अंदर जो प्रेत आकर जगह बना लेते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पितर कमजोर होने के कारण है। अगर हमारे पितर कमजोर हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया उठेगी। अब पितरों को बलवान कैसे करना है, इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो हम इस पे जरूर बनाएंगे कि आपके घर के पितर बलवान कैसे हों और किस प्रकार आप अपने पितरों को ताकत दे सकते हो। तो ये आपने लिखना है कि गुरुजी पितर बलवान कैसे हों, इस पर वीडियो बनाएं। तो इस प्रकार का कार्य है। कई वीडियो हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम अब कई वीडियो में क्या होता है कि क्योंकि 148 कुछ वीडियो है, तो भैया हमें पता नहीं लगता, हम कई बातें ऐसी होती है पर भूल जाते हैं, फिर यस आता है, मुझे समझ नहीं आता, फिर इसमें पता नहीं लगता भैया कि क्या वीडियो। तो आप कृपा वीडियो लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए कि अभी आपने पितर बलवान होने पर वीडियो कहा था, वो बना दीजिए, तो उसी पर वीडियो बन जाएगी जिस पर आप टॉपिक लिखोगे। तो आपको ये लगा होगा कि मैंने जो जानकारी दी है बाबा की कृपा से, श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप तक पहुंची होगी, ये जानकारी बहुत उचित है। और अगर आपको इसी प्रकार से अगर आप अपने पितर को बलवान करना चाहते हो तो हम उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे, कमेंट कर आप बनाए। और कृपा एक रिक्वेस्ट है भैया, सवेरे 6 बजे और रात के 12 बजे फोन ना कीजिए,
ये नंबर चालू रहता है। जो वीडियो देखता है वो टाइम सीमा को जरूर देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने आपसे यही बात आपसे पूछी है। तो इसी प्रकार से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि माता सीता के पिताजी का क्या नाम था। इसका आप जवाब देना कि बहुत अच्छा लगता है। देखो कोई एक आधा क्वेश्चन हो जाए तो वीडियो में इंटरेस्ट भी बना रहता है, आपका लिखने का मोटिव भी बन जाता है, कमेंट में अच्छा मोटिव बन जाता है आपका लिखने का। तो माता सीता के पिताजी का नाम आप लिखना। और बहुत ही सरल क्वेश्चन हमने पूछा है। वीडियो के कोई अगर टॉपिक अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए विशेष जिससे लोगों का कल्याण हो सके, तो उस पर हम जरूर कोशिश करेंगे बनाने की। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।